हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं ईमेल्स के प्रोटोकॉल के बारे में। इससे पहले कि हमारे जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि ईमेल क्या होता है और उसके बाद में हमने देखा था कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं और उसके बाद में हमने जो SMTP जो प्रोटोकॉल है इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा की थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पे POP3 ये यहाँ पे जो एक न्यूमेरिक वैल्यू लगी हुई है इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये हमारा जो पोस्ट ऑफिस जो प्रोटोकॉल है इसका वर्जन नंबर 3 है। ठीक है, तो ये इसका वर्जन संख्या है और इसका वैसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो POP की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इससे पहले के जो टॉपिक था या हम लोगों ने जो प्रोटोकॉल पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम लोगों को ये देखना है कि भाई पोप का क्या काम है। तो देखिए, पोप को पुल प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, PULL। SMTP को हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल बोलते थे? पुश प्रोटोकॉल। और पोप को कौन सा प्रोटोकॉल बोलते हैं? पुल प्रोटोकॉल बोला जाता है। ओके, आगे देखिए, क्योंकि यह प्रोटोकॉल ईमेल को रिसिप्ट मेल सर्वर से रिसीवर सिस्टम तक लाने का काम करता है, अर्थात यह ईमेल को डाउनलोड करने का काम करता है। यानी साधारण सी बात यह है कि हमारा जो पोप जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल को क्या करने का काम करेगा? डाउनलोड करने का काम करेगा। देख लेते हैं एक बार, कैसे समझ लेते हैं इसको। देख लेते हैं कि पोप कैसे काम करता है। मान लीजिए ये हमारा वो कंप्यूटर है जिससे हम लोग ईमेल भेजना चाहते हैं, यानी यह कौन सा कंप्यूटर हो गया? सेंडर हो गया। ठीक है, और यह हमारा वो कंप्यूटर है जिसके ऊपर हम लोग मेल भेजना चाहते हैं, यानी यह कौन सा कंप्यूटर हो गया? रिसीवर हो गया। तो देखिए, इस कंप्यूटर से हम इस कंप्यूटर पर क्या करना चाहते हैं? कोई मेल भेजना चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था कि यानी सेंडर का जो कंप्यूटर वो किसी न किसी एक सर्वर से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? सर्वर से। इसी प्रकार रिसीवर का जो कंप्यूटर वो भी क्या होता है? एक सर्वर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? एक सर्वर से। ओके, तो जैसे ही हम लोग यहाँ से किसी भी ईमेल को सेंड करेंगे, किसी भी ईमेल को क्या करेंगे? सेंड करेंगे यानी भेजेंगे, तो सेंडर के कंप्यूटर से सेंडर के रिसीवर तक लाने का काम कौन करेगा? सेंडर के सर्वर तक लाने का काम कौन करेगा? SMTP प्रोटोकॉल करेगा। ओके, इसी प्रकार जो सेंडर का जो सर्वर है उससे रिसीवर के सर्वर तक लाने का काम भी कौन करेगा? SMTP करेगा। ठीक है, अब हमारा जो मेल है वो कहां पर आ गया? रिसीवर के सर्वर पर आ गया, यानी जिसको हम लोग मेल भेजना चाहते हैं उसके सर्वर कंप्यूटर पर आ गया। अब उस ईमेल को कहां लाना है? इस सर्वर कंप्यूटर से रिसीवर के कंप्यूटर तक लाना है। ठीक है, तो इस सर्वर से इस कंप्यूटर तक लाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? या तो काम कौन करेगा? POP, या काम कौन करेगा? IMAP। यानी हमारा जो ईमेल है वो क्लाइंट के कंप्यूटर तक लाने का काम कौन करेगा? या तो POP या IMAP। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे जो मेल है उस मेल को डाउनलोड करने का काम कौन कौन करता है? POP और IMAP। लेकिन अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? POP की। तो दोबारा देख लीजिए एक बार, ये हमारा सेंडर कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर से हम लोग यहाँ पर क्या लाना चाहते हैं? कोई मेल भेजना चाहते हैं। तो सेंडर के रिसीवर तक लाने का काम कौन करेगा? SMTP। सेंडर के सर्वर से रिसीवर के सर्वर तक लाने का काम भी कौन करेगा? SMTP। अब ये जो रिसीवर का जो सर्वर है यहां से इस रिसीवर के कंप्यूटर तक लाने का काम कौन करेगा? या तो POP करेगा या IMAP करेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं POP की, तो इस सर्वर से इस कंप्यूटर तक लाने का काम कौन करेगा? POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, समझ गए होंगे शायद। अब देखिए आगे, नीचे देखिए, यह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी प्रोटोकॉल है ये तो हमें पता ही है। जो ईमेल को मेल सर्वर से जो अभी हमने देखा है वहां से रिट्राइव यानी लाने का काम कौन करता है? POP करता है। यानी यह ईमेल मैसेज को मेल सर्वर से क्लाइंट डिवाइस पर डाउनलोड करने का काम करता है। तो इस चीज को हम लोगों ने देख लिया। अब जब यह मेल हमारे कंप्यूटर पर क्या हो जाएगा? डाउनलोड हो जाएगा, तो उस मेल को हम लोग क्या कर सकते हैं? अब ऑफलाइन भी देख सकते हैं। लेकिन जब डाउनलोड होगा तब किसकी आवश्यकता होगी? इंटरनेट की आवश्यकता होगी। ओके, तो ये बात किसके बारे में थी? POP प्रोटोकॉल के बारे में थी। आगे देखिए, यह प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 110 का उपयोग करता है। जिस प्रकार SMTP प्रोटोकॉल पोर्ट 25 का उपयोग करता है, उसी प्रकार POP जो प्रोटोकॉल है वो कौन से पोर्ट नंबर का उपयोग करता है? 110 का उपयोग करता है। ओके,
आगे देखिए, यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या होता है इसके बारे में हम लोग SMTP प्रोटोकॉल में देख चुके हैं। वैसे हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन हमने इसके बारे में थोड़ी बात की है कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या होता है। तो कौन से प्रोटोकॉल के अंदर बात की है? SMTP। तो SMTP जिस प्रकार कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है उसी प्रकार POP भी क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। आगे देखिए, यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। SMTP भी हमारा कौन सा है? एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। और POP भी हमारा कौन सा प्रोटोकॉल है? एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यानी हमारा जो व्यवसाय जो मॉडल होता है उसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल लेयर कितनी होगी? 7। यानी जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर यानी 7वीं जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर पे काम करने का काम कौन करेगा? POP करेगा। तो ध्यान रहे, POP मेल को क्या करता है? पुल करता है, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेल को क्या करेगा? डाउनलोड करेगा। ओके, अब हम आगे बात करेंगे IMAP प्रोटोकॉल के बारे में। तो देखिए, IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यानी जो POP है और IMAP है दोनों का काम एक है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। तो पहले एक बार देख लेते हैं क्या होता है। IMAP को पुल प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। जिस प्रकार POP को पुल बोलते हैं उसी प्रकार IMAP को भी क्या बोल सकते हैं? पुल प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, यानी खींच कर लाने का काम करता है। ओके, आगे देखिए, IMAP और POP3 दोनों का एक ही उपयोग है। यानी मेल को क्या करेगा? मेल सर्वर से क्लाइंट डिवाइस पर डाउनलोड करने का काम करता है। ओके, आगे देखिए, लेकिन POP3 में ईमेल पहले पूरा डाउनलोड होगा, उसके बाद ही उस मेल को हम लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। यानी ये मान लीजिए हमारा मेल सर्वर है, यानी सर्वर है, और ये वो कंप्यूटर है जिसके ऊपर हम लोग मेल लेना चाहते हैं। अब इस सर्वर से जब मेल पूरा डाउनलोड हो जाएगा, यानी कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं? मेल को देख सकते हैं। ये काम कौन सा प्रोटोकॉल होगा? POP का काम होगा। लेकिन IMAP में क्या कर सकते हैं हम लोग? पार्शियली तरीके से, यानी जब हम लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं उसी टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं? ईमेल के सब्जेक्ट वगैरह को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो ये इन दोनों में मुख्य अंतर होता है। किसमें? POP में और IMAP। POP में तो क्या होगा कि मेल पहले पूरा डाउनलोड होगा उसके बाद ही देख सकते हैं, लेकिन IMAP में क्या कर सकते हैं हम लोग? पूरा डाउनलोड होने से पहले उसके सब्जेक्ट वगैरह देख सकते हैं। ओके, आगे देखिए, विद IMAP यूजर्स कैन रीड, ऑर्गेनाइज एंड स्टोर देयर ईमेल मैसेज ऑन द सर्वर। यानी IMAP की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ईमेल है उस ईमेल को उस ईमेल के सर्वर पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैनेज कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या उसको वहां पर क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। और IMAP क्या करेगा कि उस ईमेल को हम लोग ईमेल के सर्वर से इंटरनेट कनेक्शन की सहायता से दुनिया में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। और IMAP में क्या होता है कि जिस प्रकार मान लीजिए ये हमारा मेल सर्वर है, ठीक है, और ये हमारा क्लाइंट डिवाइस है जिसके ऊपर हम लोगों ने मेल भेजा है। अब जब हम लोगों ने IMAP की सहायता से जब हम लोगों ने एक बार मेल को यदि डाउनलोड कर लिया ना, तो दुनिया में कहीं पर भी दोबारा इसको क्या नहीं करने की आवश्यकता होगी? डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन POP में ऐसा बार बार हम लोगों को करना पड़ेगा। ओके, तो IMAP की फुल फॉर्म क्या होती है? 143। इस प्रकार SMTP की अलग होती है, POP की अलग होती है, और IMAP की क्या होती है? अलग होती है। तो इसकी पोर्ट नंबर कितनी होती है? 143। तो हमने SMTP में देखा था कि भाई SMTP में जो सिक्योर जो यानी इनक्रिप्टेड जो पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है? 587। इसी प्रकार ये हमारा जो IMAP जो प्रोटोकॉल है इसकी जो सिक्योर लेयर है यानी इनक्रिप्टेड जो लेयर है वो इनक्रिप्टेड जो पोर्ट नंबर वो कितना है? 993। यानी यदि आप लोगों से बाय डिफॉल्ट इनकी पोर्ट पूछे तो कितना होगा? 143। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए आप लोगों से इसकी इनक्रिप्टेड या सिक्योर लेयर पूछे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 993। तो ध्यान रहे यहां पर हमने बात की है POP की और IMAP की, दोनों का काम एक ही है कि मेल को क्या करने का काम करते हैं? ये दोनों डाउनलोड करने का काम करते हैं, लेकिन इन दोनों में हम लोगों ने यहाँ पे अंतर देखा है। ओके, यदि कोई आप लोगों में से कोई ज्यादा देखना चाहता है तो ये इन दोनों में क्या दिए हुए हैं? कुछ अंतर दिए हुए हैं। इनको यदि आप लोग पढ़ना चाहो या इनके बारे में यदि आप लोग डिटेल से जानना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो? मुझे कमेंट कर सकते हो, जिसमें मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पूरा समझा सकता हूँ।
लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को बताने की, समझाने की। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात की है पॉप की और IMAP की। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे MIME प्रोटोकॉल की। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या ईमेल सेंड कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।